चीजें भूल जाते हैं और भगवान का भजन नहीं कर पाते। और जैसे बस निकल जाती है ना, इस तरह से ये उम्र निकल जाती है। फिर आदमी बुढ़ापे में बैठा बैठा अपनी उम्र को कोस बड़ी अपने जन्म को कोसता है कि सब कुछ निकल गया और हम भगवान का भजन नहीं कर पाए। ये 4 लाइन के माध्यम से। हाँ जी, माइक सेट थोड़ा सा वेस। हर खांसू आयो रे कैसे हे हे क्या कहता है आदमी? क्या है भैया? अरे खांसू आयो रे बुढ़ापो बेईमान, या आयो बेईमान कवाड़ो करो या तन को। कैसे या तन को रे बातन को रे थारा तन को। हर खांसू आयो रे बुढ़ापो बेईमान कवाड़ो करो या तन को रे। खांसू आयो रे, खांसू आयो रे बुढ़ापो बेईमान कवाड़ो करो या तने को रे। खांसू आयो अम्बे खांसू बड़ गो बुढ़ापो बेईमान कवाड़ो करो या तने को रे। खांसू आयो रे, खांसू आयो रे बुढ़ापो बेईमान कवाड़ो करो या तने को रे। खांसू आयो रे अम्बे खांसू बड़ गो बुढ़ापो बेईमान कवाड़ो करो या तने। आई सफेदी धोड़ा होगा डाडी मुंह सटेटा। ओ आई सफेदी धोड़ा होगा डाडी मुंह सटेटा रे। आई रे सफेदी धोड़ा होगा थारा डाडी मुंह सटेटा। आई सफेदी धोड़ा होगा डाडी मुंह सटेटा रे। आई सफेदी धोड़ा होगा डाडी मुंह सटेटा। और गंदी खानो रंगे घर में खेवे बहू और बेटा। खादू आयो रे खादू आयो रे बुढ़ापो बेईमान कवाड़ो करो या तने। खादू आयो रे हमें खादू आवड़ गो बुढ़ापो बेईमान कवाड़ो करो या तने। रे बैठो बैठो बात बनावे होए काम नहीं धंधो। वो बैठो बैठो बात बनावे होए काम नहीं धंधो रे। बैठो बैठो बात बनावे होए काम नहीं धंधो। वो बैठो बैठो बात बनावे होए काम नहीं धंधो रे। बैठो बैठो बात बनावे होए काम नहीं धंधो। और मोंडा में सूता छोड़ गो होया किन से अंधो। खादू आयो रे खादू आयो रे बुढ़ापो बेईमान कवाड़ो करो या तने को। खादू आयो रे खादू आयो रे बुढ़ापो बेईमान कवाड़ो करो या तने को। रे खांसी खुल्ला की बीमारी होए कानन से भैरो। ओ खांसी खुल्ला की बीमारी होए कानन से भैरो रे। खांसी खुल्ला की बीमारी होए कानन से भैरो। वो खांसी खुल्ला की बीमारी होए कानन से भैरो। और हाथ पांव लकड़ी सा होगा बंदर को तो चेहरो। खादू आयो रे खादू आयो रे बुढ़ापो बेईमान कवाड़ो करो या तने को। खादू आयो रे खादू आयो रे बुढ़ापो बेईमान कवाड़ो करो या तने को। रे अंत समय हम दूध लेन को आए तो लवुआ। वो अंत समय हम दूध लेन को आए तो लवुआ रे। अंत समय हम दूध लेने को आए तो लवुआ। अंत समय हम दूध लेन को आए तो लवुआ रे। अंत समय हम दूध लेन को आए तो लवुआ। और पथ पथ मरो बैल की नाई ऐसो बनो बनाऊआ। खादू आयो रे बुढ़ापो बेईमान कवाड़ो करो या तने को रे। खादू आयो रे खादू आयो रे बुढ़ापो बेईमान कवाड़ो करो या तने को। हेलो भैया राम राम सब रटत हैं। कैसे ये राम राम सब रटत हैं और कृष्ण रटे कोई नारे। कैसे असली चीज परमात्मा से कोई वाय रटे अवतार। और क्या भैया? ये दल बल देवी देवता। वो कैसे?
भैया दल बल देवी देवता और मात पिता परिवार। कैसे भैया? मरती समय आजीव को तो भैया कोई ना रोकन हार। और क्या भैया? नीचा झांका गुण घना। कैसे भैया नीचा झांका गुण घना, जीव जंतु बच जाए। कैसे? और ठोकर भी लागे नहीं, कोई पड़ी वस्तु मिल जाए। और क्या? देखिए सज्जनों, आपके सामने वीर तेजा जी का जन्मोत्सव है। जैसे एक पेड़ होता है, पीपल का मान लो, बरगद का मान लो, उसके तरह तरह की शाखा छूटती हैं। जिसी प्रकार से ये भी भगवान है और मेन जो पेड़ है, जैसे कि मान लो कृष्ण भगवान। हम आज आपके सामने जन्म उत्सव पर कृष्ण भगवान की जन्म लीला को सुनाएंगे। और मथुरा के राजा कंस और श्री कृष्ण भगवान दोनों के आपसी दो रिश्ता थे। पहला रिश्ता तो मामा और भांजे का, दूसरा रिश्ता था दुश्मनदारी का। कृष्ण भगवान कंस को मारना चाहते थे, कंस कृष्ण भगवान को मारना चाहते थे। उस सारी कथा को आप जानते हैं। भगवान का जब जन्म हुआ, एरा फेरी की गई थी। भगवान की जगह पर जो कन्या आई थी, उस कन्या को उसी दीवार में देकर मारने चाहा कंस, जिस जगह पर 6-7 बच्चों का अंत कर दिया। उसी प्रकार से पैर पकड़कर जैसे ही कन्या के फचाट देने लगा, कन्या हाथों से छूटकर थोड़ी ऊपर जाकर आकाश की ओर अपना चतुर्भुज रूप धारण किया। कहने लगी, रे मामा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तेरे इसी कारागृह में जन्म लिया, लेकिन लालन पालन गोकुल में होगा। और हे मामा कंस, मुझे मारेगा? मैं तो तेरे वंश में से कोई भी जीव उत्पन्न होगा, चाहे इंसान हो या नाग हो, कोई भी जानवर हो, उसका अंत मैं करूंगी। आज तक कन्या वही काम कर रही है। बरसात के समय जब बिजली गिरती है, कोई और नहीं, भगवान की जगह पर जो कन्या आई थी, वही कन्या आज तक कंस का वंश का अंत कर रही है। आकाश को जाती जाती कन्या क्या कहती है भैया? कैसे कह रही है भैया? हाँ, जाना मैं लियो मथुरा में। कैसे लिया भैया जन्म? हाँ, जाना मैं ले लियो मथुरा में, गोकुल में ही गाय चरावे गो। आए जाना में लियो मथुरा में, गोकुल में गाय चरावे गो। मन सुख भाई लाके लार रास चावे गो, जाना में ले लियो मथुरा में, गोकुल में गाय चरावे गो। मन सुख भाए लागे लार रास रचावे गो, जाना में ले मथुरा में, गोकुल में गाय चरावे गो। मन सुख भाए लागे लार रास रचावे गो। या भरी सभा के बीच बुलाऊं तो सैयद के छैया। कैसे? मुझे देगाने को आदेश आज मेरी घटवासन मैया। जाना में ले लियो मथुरा में, गोकुल में गाय चरावे गो। मन सुख भाए लागे लार राज रचावे गो, जाना में ले मथुरा में, गोकुल में गाय चरावे गो। मन सुख भाए लागे लार राज रचावे गो। तू सुन ले मामा कंस कृष्ण से निश्चय हारे गो। वो कैसे? मेरो भाई बड़ो बलवान, एक दिन तो को मारे गो। जाना में ले लियो मथुरा में, गोकुल में गाय चरावे गो। मन सुख भाए लागे लार राज रचावे गो, जाना में ले मथुरा में, गोकुल में गाय चरावे गो। मन सुख भाए लागे लार राज रचावे गो। इधर को कन्या ने जैसे ही आकाशवाणी की, कंस कहने लगा, हे कन्या, हाथों से निकल गई। अब जो भी कहेगी वही तेरी बात सत्य है, लेकिन मैं भी देखता हूँ तेरा भाई कितना बलवान है। अभी तो 2 दिन का बच्चा है,
उसे कल जाकर मैं मार दूंगा। ऐसा कह तो दिया कंस ने, लेकिन सोचने लगा मुझे क्या करना चाहिए। उस आकाशवाणी को सोचकर कंस मन में क्या विचार करता भैया? कैसे विचार कर रहा है भैया? कह हुई जब अंबर से बानी, कैसे? घबरा गयो कंस अभिमानी, बारो हुयो बदन में शोक, और दही देवता पूजत दे तो डोले उनके ढोक। और क्या? जाने कब आ जाए मेरो काल। कैसे? अरे जाने कब आ जाए मेरो काल, कंस के हाल हुए बेहाल, बिचारो सूख रहो दिन रात, मैं कर लूं कछु उपाय होएगो मेरा संग में घात। और क्या? बना लई मन ही मन सल्ला, कैसे? करो नहीं बिल्कुल भी हल्ला, मारो अभी कृष्ण को जारे, वह कन्या की कहीं चले जगत मुसमान सारो हारे। और क्या भैया? लियो रथ झटवा ने जुड़वाए, कैसे? के सारे शस्त्र लिए धराए, ध्यान नहीं त्रिलोकी को कियो, मथुरा को राजा कंस झट गोकुल को चल दियो। और क्या? नहीं करो भविष्य को ज्ञान, तेल कहीं निकले गोया में। नहीं करो भविष्य को तो ज्ञान, तेल काई निकले गोया में। और जब आए स्याल की मौत भगेवा, गावन के सामने जन्म ले, मथुरा में गोकुल में गाय चरावे गो, मन सुख भाई लाके लाल राज भैया मेरे मथुरा में गोकुल में गाय चरावे गो, मन सुख भाई लाके लाल राज रतावे गो। कृष्ण भगवान कंस के दुश्मन थे, लेकिन मथुरा के राजा कंस गोकुल क्यों नहीं जाते थे? एक कारण ये भी है। हमारी कथा के माध्यम से आप सबके सामने इस कारण को खोलकर बताएंगे। मथुरा के राजा कंस अपनी नगरी को छोड़कर गोकुल की तरफ क्यों नहीं जाते थे? इधर को आकाशवाणी को सुना, मन में निर्णय कर लिया मैं किसी के सामने कुछ भी हल्ला नहीं करूंगा। रातों रात अपने रथ को तैयार किया, सारे अस्त्र शस्त्र जमा कर अपने रथ को मथुरा से गोकुल की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। चल देता है कंस। उधर को गोकुल में कृष्ण भगवान सब कुछ जानन हारे थे। पता लग गया मुझे मारने के लिए मथुरा से राजा कंस सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ रथ को लेकर आ रहा है, तो मैं भी ये निर्णय लेता हूं, मेरी गोकुल नगरी में कंस को कंस वेश में कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा। कृष्ण भगवान अपना बाल रूप गोकुल में छोड़कर गोकुल और मथुरा के बीच में आकर के मन में विचार करते हैं मुझे क्या करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान मन में क्या विचार करते हैं भैया? कैसे विचार कर रहे हैं भैया? हाँ हाँ हरे मन में सोच रहे हो भगवान। कैसे सोच रहे हैं भैया विशन? हाँ हरे मन में सोच रहे हो भगवान, आज मोए काई करनो चाहिए। मन में सोच रहे भगवान, आज मोए काई करनो चाहिए। मेरे मन में तो सोच रहे भगवान, आज मोए काई करनो चाहिए। हरे काई करनो चाहिए, गैल में बाग लगानो चाहिए। वो मन में सोच रहे भगवान, आज मोए काई करनो चाहिए। भैया रे मन में तो सोच रहे भगवान, आज मोए काई करनो चाहिए। अरे भारे कैसे ओ भारे रुष्ट होए भगवान, दुष्ट को मजा चखा दूंगो। बारे बारे रोस्ट होए भगवान, दोस्त को मजा चखा दूं। भैया रे बारे बारे रोस्ट होए भगवान, दोस्त को मजा चखा दूंगो। अरे मजा चखा दूंगो, आज भाई सबक सिखा दूंगो। वो बारे रोस्ट होए भगवान, आज वह मजा चखा दूंगो। बारे बारे रोस्ट होए भगवान, दोस्त को मजा चखा दूंगो। अरे गोकुल कैसे
ओ गोकुल छोड़ चले भगवान बने गो सुंदर शिव नारी गोकुल छोड़ चले भगवान बने एक सुंदर सी नारी गोकुल छोड़ चले वो भगवान बने गो एक सुंदर सी नारी अरे सुंदर सी नारी बने वा कन्या तो कुंवारी वो गोकुल छोड़ चले भगवान बने एक सुंदर भैया रे गोकुल छोड़ चले वो भगवान बने गो एक सुंदर सी नारी कृष्ण भगवान अपनी गोकुल नगरी को छोड़कर मथुरा की तरफ चल देते हैं। गोकुल और मथुरा के बीच आकर एक माया रूपी सुंदर सा बाग लगाते हैं। बाग में एक तालाब खुदाते हैं, तालाब में पानी छोड़ाते हैं। सारा खेल माया रूपी था और उस तालाब में जो पानी छोड़ा उसको श्राप दे देते हैं। इसके अंदर कोई भी घुसेगा, घुसते घुसते नारी बन जाएगा। लेकिन ये शराब बाकी रख लिया, रूप कैसा होना चाहिए, और स्वयं कृष्ण भगवान उसी बाग के अंदर नारी बन जाते हैं। और कैसे नारी वेश में 16 श्रृंगार बनाते हैं भगवान, और कैसे लीला रचाते हैं भैया, कैसे रचाते हैं भैया? हरे लीला है अजब तेरी बहुत गजब हरी। वो कैसे? हरे लीला है अजब तेरी बहुत गजब तेरो कोई न नहीं पायो या तो मत जायो। अरे लीला है अजब तेरी बहुत गजब तेरो कोई न पार नहीं पायो यस मत जायो। दरे लियो नारी भेष घुंघेरा ले काले केस कजेरा रे वाके नैन बोले कोयल के बहन वाके चाल बड़ियो मस्तानी जाने काई जानी। अरे गोरो 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 वाको ढील ढील पे जच रहे काड़ो काड़ो सड़िया पतली सी कहानिया वाके गोरे गोरे गाल डाली माथे पे गुलाल बाजे पायल चमक भारी चेहरा पे चमक सतरंगी लगाई वन बेदी हाथन मेहंदी। को छोड़ू वाकू आज कृष्ण को दऊं जहर को दंस। को छोड़ूवा को आज कृष्ण को दंगो जहर को दंस। और वही बाग में आप पहुंचो मथुरा को राजा कंस जन्म ले मथुरा में गोकुल में गाय चरावे गो मनसुख भाई लागे लारे रास रचावे गो जाना में मथुरा में गोकुल में गाय चरावे गो मनसुख भाई लागे लारे रास रचावे गो। इधर को कृष्ण भगवान ने अपना मोहिनी रूप बनाकर उसी बाग के गेट पे यानी कि दरवाजे पर आकर 16 श्रृंगार बनाकर बैठ जाता है बंठन कर। कंस अभिमान में चूर होता हुआ गोकुल की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक सुनसान बाग के दरवाजे में सुकुमारी कन्या जो कोई देखे सो ही मोहित हो जाए। कंस तो एक राजा था, अभिमानी था, उसको देखकर रथ को रोक देता है, लेकिन रथ से नीचे नहीं उतरे। कृष्ण भगवान नारी वेश में कंस से कहने लगे, रे गेलवा, या तो तेरा रास्ता नाप या मेरे पास आकर मेरे से दो बात कर। कृष्ण भगवान नारी वेश में कंस से क्या कहता है भैया? कैसे कहता है मेरे भैया? हे रे गेले ऊजा बाड़ा। कैसे? हे रे गेले ऊजा बाड़ा आजा थोड़ो सो आडो। गेले गेले जा बाड़ा आजा थोड़ो सो आडो। गेले गेले जा बाड़ा आजा थोड़ो सो आडो। थोड़ो सो आडो काई काई सोचे तू ठाडो। गेले गेले जा बाड़ा रे आजा थोड़ो सो आडो। गेले गेले जा बाड़ा आजा थोड़ो सो आडो।
चाले मोते ब्याव तेरे पगा लुगड़ी पटकू रे चाले मोते ब्याव हार मैं तो कन्या हूँ कैसे हेर मैं तो कन्या हूँ कुंवारी मोसू माते अटके मैं तो कन्या हूँ कुंवारी मोते माते अटके मैं तो कन्या हूँ कुंवारी मोते माते अटके मत अटके तेरा मुँह मेरो मन भटके मैं तो कन्या हूँ कुंवारी मोते माते अटके मैं तो कन्या हूँ कुंवारी मोते माते अटके। कृष्ण भगवान ने नारी वेश में जब ऐसे मीठे मीठे बोल दिए कंस धीरे धीरे उस बात को भूल गया। मुझे गोकुल जाना है, कृष्ण को मारकर आना है। और 84 के चक्कर में भगवान फंसाते हैं। कंस 84 के चक्कर में कैसे फंसते भैया? कैसे फंस रहे लाला? अरे फंसो चक्कर में अभिमानी रे फंसो चक्कर में अभिमाने तेरो दहू बिगड़ी में सात बात मोए बतला दे श्याणी रे अकेले क्यों वन में डोले रे अकेले क्यों वन में डोले वप हो गयो काम सवार बोल मीठा मीठा बोल रे कंस के आगो जट मन में पाप कंस के आगो जट मन में पाप तेरी कौने गांव ससुराल बता दे कौन है मैया बाप मोय तू मत जाने रो गैरो रे मोय तू मत जाने रो गैरो बेगी सी मोकू बता कष्ट सब हर लूंगो तेरो। उस सुकन्या से, उस सुंदर नारी से क्या कहते हैं कंस? कर कर के झूठे ढोंग फसा लियो नागर नंदन कैसे? वह खास काम गयो भूल पड़ो चोर राशि का फंदा में जाना मैं मथुरा में गोकुल में गाय चरावे गो मन सुख भाई लागे लारे राज रचावे गो जाना मेरे मथुरा में गोकुल में गाय चरावे गो मन सुख भाई लागे लारे राज रचावे गो। देखिए सज्जनों, कृष्ण भगवान ने कंस को सारी बात बुला दी, 84 के चक्कर में पड़ गया और भगवान को अनजाने में नारी समझकर नेत्राम धौलिया धारा के वास ने हमारी पार्टी को 500 रुपए इनाम के दिए हैं, उसको बार बार धन्यवाद। जय हो। कंस उस बात को भूल जाता है और मन में क्या विचार करने लगा और नारी समझकर भगवान को लोभ देवा लग गया। यदि तो सिर की मेरे घर वाली होती ना, पता नहीं मैं कितना अच्छा महल बनवाता, कितना जेवर बनवाता। भगवान नारी वेश में कहवा लगे और कंस मनी मन में राजन मेरी शादी ना हुई, अभी मैं कुंवारी लड़की हूँ, आपकी योजना बताइए, हो सकता है आपकी बात मेरी समझ आ जाए, मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, मैं भी एक कुंवारी और जवान लड़की हूँ। भगवान नारी वेश में से कहते तो कंस क्या लोभ देते भैया? कैसे लोभ दे रहे हैं भैया? हाँ तो सिर की मेरे होती तो कैसे देख तो सिर की मेरे होती तो काचन कोई महल बना दे तो आए तो तिरकी मेरे होती तो तन को मेल बना दे तो सोना चांदी का अरे अरे हीरा मोती का जेवर सुई लड़झड़ कर दे तो सिर की मेरो होती तो गाजन को महल बना दे तो सोना चांदी का जेवर तू लड़झड़ कर दे तो सिर की होती तो गाजन को महल बना दे तो सोना चांदी का जेवर तू लड़झड़ कर दे तो देख तो सिर की मेरे होती तो काचन कोई महल बना दे तो वो सोना चांदी का जेवर सो लड़झड़ कर दे तो सिर की मेरे होती तो गाजन को महल बना दे तो सोना चांदी का जेवर तू लड़झड़ कर दे तो सिर की होती तो गाजन को महल बना दे तो
सोना चांदी का जेवर सुलड़ जड़ कर दे तो। कृष्ण भगवान सोचने लगे मेरे नाटक जब तक चलेंगे जब तक मैं इस नारी वेश में हूँ। कृष्ण भगवान और कैसे कैसे नाटक खेलते हैं कंस के सामने। कैसे नाटक खेलते हैं नागर नंदा। के नाटक खेल रहे हो नंदलाल, कैसे? सुन गए लौवा मेरा हाल, बोली भर आंखन में आंसू, मैं हूँ दुखियारी। के मैं नाटक खेल रहे हो नंदलाल, सुन के लौवा मेरा हाल, बोली भर आंखन में आंसू, मैं हूँ दुखियारी नार चलो जा परदेसी आंसू। और क्या भैया देखा? मरे छोटी सी के माई बाप, कैसे हैं भगवान। हरे मरे लोड़ी सी के माँ बाप, अब जीबा से गई मैं धाप, ढल गई जवानी बैठी कुआरी, और दूल्हे अब तक मिलो नहीं, बिगड़ रही जिंदगी देखो मारी। और क्या? मिले कोई तो सिर को लाडो, कैसे? मोए सुख दुख में आया डो, तो जीवन में आए बहार, मैं डोले चारू दिशा नहीं कोई शादी करवा त्यार। दुख पाया मैंने बहुत कभी मैं सुख से ना खेले, दुख पाया मैंने बहुत कभी ना सुख से मैं खेली, हरे आसमान की पटकिरे राजा मैं तो धरती की झेली, वो तो सिर की मारे होती तो काटन को महल बना दे तो, वो सोना चांदी का जेवर सुलड़ कर दे तो सिर की मारे होती तो काटन को महल बना दे तो, वो सोना चांदी का जेवर सुलड़ जड़ कर दे तो। कंस कहने लगा हे सुकुमारी मुझे ये बताइए आपके माँ बाप कौन है, कहाँ पर आपका ससुराल है। भगवान नारी वेश में कहने लगे आसमान की पटकी से धरती माँ की झेली, राजन आपकी बात मेरे कुछ कुछ समझ आए, लेकिन मैंने भी निर्णय कर रखा है आजकल में मुझे या तो कोई दूल्हा मिल जाए, अन्यथा मैं भी मेरे प्राणों को त्याग दूंगी। जय हो। तो कृष्ण भगवान नारी वेश में क्या कहते हैं भैया? कैसे कैसे कह रहे हैं भैया? के खेतों मिले पति भगवान, कैसे? आज नहीं दे दूंगो मेरी जान, मैं तो गई रे कतई अब टूट, और सुन सुन मीठी बात कंस पी रहे और रस किसी घूट। के रोवे मत तू राजकुमारी, क्या कहते हैं भैया? हे रोवे मत तू राजकुमारी, मदद कर दूंगो मैं अब थारी, मैं बन जाऊंगो तेरो साथी, तू बन मथुरा की रानी क्यों डोले टप टेढ़ा खाती। के प्यारी पति मान ले मोए, कैसे? न्यालो महल बना दूं तोए, बैठी बैठी हुक्म चला जो, और तानेर मौज उड़ा जो निर्भयदा कचुहारा खाजो। के बोली जब मोहन रूपी नारे, कैसे? हे बोल रही कृष्ण रूपी नारे, जब मानूंगी तेरो भरतार, तेरा सुबास बुरी सी आए, तू खोल सटेटा कपड़ा फैला यही सरोवर में नहाए। हे नहर में सुंदर सी पाऊं, कैसे? के भोटिया अच्छी सी पाऊं, बालिया सरोवर में नहाऊं, वाकू कहीं पतो फेगो लपड़ा, ऐसे ही होए ब्याव को चावे खोल दिया मिंटन में कपड़ा। तेरो हो बालो अब ब्यावे हसे मन ही मन बनवारे, तेरो हो बालो है ब्यावे हसे मन मोहन मरमारी, और सरवर में घुसता ही कंस बनो एक सुंदर सी नारी, वो तो सिर की मारे होती तो काटन को महल बना दे तो, वो सोना चांदी का जेवर सुलड़ कर दे तो सिर की मारे होती तो काटन को महल बना दे तो, वो सोना चांदी का जेवर सुलड़ जड़ कर दे तो। कृष्ण भगवान ने कही रे राजन मैं दुल्हन बन के तैयार हो जाती हूँ, आपके शरीर से राक्षसों जैसी बू आ रही है, अपने वस्त्र उतारो और इस तालाब में स्नान कर लो, मैं तैयार हूँ।
कंस ने मिनटों का काम सेकंडों में किया, क्योंकि यदि ये बूढ़ा सा बाबा सो कोई 45 साल की खेदे तो कुआं में कूद जाए। फिर मोर समझ लो जिसे गोठड़ा की लाली बैठी का चुहाऊ करे तो कुआं में झांक जरूर जाऊं मैं भी। मिनटन को काम सेकंडों में किया, तुरंत तालाब में कूद गया, नारी बन गई। कृष्ण भगवान श्राप दे देते हैं, इसका रूप कैसा होना चाहिए, जैसा मेरा दोस्त मधुमंगल की घरवाली का है। आज इसे भाभी बनाकर गोकुल में ले जाऊंगा, वैसा का वैसा रूप बन गया। कंस को पता लग गया, मेहरबानी बन गई, अब चक्कर का पड़ गो कहीं करा, नीची गर्दन कर पानी में खड़ो हो। ताल पर खड़े खड़े कृष्ण भगवान कैसे मजाक करते हैं भैया, कैसे मजाक कर रहे हैं भैया? के ठाडी जल में कतई उघाड़ी, कैसे? मन ही मन में दे रही गाड़ी, इतकू हंस रहे नागर नंदो, और मरो शर्म सू जाए भार नहीं निकले फेगो फंदो। के प्रेमी बन मेरो भरतार, कैसे? भाईला बन मेरो भरतार, शर्मावे मत निकलिया भार, आजा ब्याह करेगा आजा, मैं लेवर माला खड़ी फेर चूने ले दूल्हे राजा। के मल मल खूब ताल में नहायो, कैसे? तेरो होगो रूप सवायो, बेमतलब में काई को रूठो, तू कर ले ब्याह दिखा रहे हो कंस को गूठो। इधर को कृष्ण भगवान कंस वेश में नारी, कंस को नारी बनाकर कहने लगा, रे राजन शादी तो 2-4 दिन पीछे कर लेगा, आज तो आप होना ही कर लिया डायरेक्ट। लेकिन कंस नीची पलक करके खड़ा रह गया। कृष्ण भगवान ने सर्वप्रथम चोरी करना वस्त्रों की उसी दिन सीख लिया। कंस के जो कपड़े बाहर पड़े थे उठाकर कांख में दबाया, वहां से भाग गई। भागे भागे कहां गए? गोकुल तो गए, लेकिन गोकुल में भी मधुमंगल के घर गया। तेजी से आवाज लगाई, भाभी आज एक जरूरी काम पड़ गो तो और छोटो सो ही काम है। अरे कन्हैया, आपका काम को मैं मना नहीं कर सकती, मुझे बताइए क्या काम पड़ गया? भाभी काम भी कोई खास कौन, तू 10-5 दिन को तेरे पियर को चली जा। अरे कन्हैया, तेरो भाई तो मेरो मोंडो देखे बिना रोटी कौन खावे? चिंता मत करे भाभी, दूसरी भाभी को इंतजाम कर रहे हूं, पर 10-5 दिन कोई। इतना कहकर वहां से भी भाग लिए। भागे भागे कृष्ण भगवान खा गए जहां जंगल में मधुमंगल गाय चरा रहा था। तेजी से आवाज दे रहे, मधुमंगल भैया जल्दी भाग्या। मधुमंगल खेवा लगे, रे कन्हैया काई बीजलो पड़ गो? अरे भाई न्यू पूछ काई कोने हो, अपना तो खानदान की माटी होगी, कुन्ने कर दी खानदान की माटी। रे बिगड़े घर की भाभी ने दोनों घरकाओं के बीच में कैसे बंडा फोड़ी करते हैं भगवान? कैसे करते हैं भैया? हाँ रे जाने कौन भाई लो, कैसे? देख जाने तो कौन भाई लो बनायो भैया भाभी ने। आए रे जाने कौन भाई लो बनायो भैया भाभी ने। ताड़ो ठोक मटाकी लेगी घर की चाबी ने, जाने तो कौन भाई लो बना लियो भैया भाभी ने। ताड़ो ठोक मटाकी लेगी घर की चाबी ने, जाने तो कौन भाई लो बना लियो भैया भाभी ने। ताड़ो ठोक मटाकी लेगी घर की चाबी ने, जाने तो कौन भाई लो बना लियो भैया भाभी ने। वो ताड़ो ठोक मटाकी लेगी घर की चाबी ने, जाने तो कौन भाई लो बना लियो भैया भाभी ने। ताड़ो ठोक मटाकी लेगी घर की चाबी ने, जाने तो कौन भाई लो बना लियो भैया भाभी ने। ताड़ो ठोक मटाकी लेगी घर की चाबी ने। मधुमंगल खेवाले गोरे कन्हैया मेरी घरवाली तैसी कौन भैया? अरे भाई मैं भी भाभी को खानदानी जानो, लेकिन काई करूं, आंखन सु देख रहा हूं, अच्छी तानी देखी, आंखन ने धोखो ना खायो। और तू इसे कर घर जाकर काई करो, घर को ताड़ो बंद है। भगवान ने ये चाल क्यों चली? हो सकता है मधुमंगल की घरवाली कौन गई हो वाली, तैयार हो रही होगी, इस वजह से कह दिया सीधो ही जाए, थोड़ी आगे एक तालाब है वो हम बिना कपड़ान गए। पर भाई एक बात को ध्यान रखजो, वाका भाई ला कोई आदमी कौन, राक्षस है भाई, जो इस तो जल में बिड़ रही है। तू यह बात को ध्यान रखजो, उस तालाब में तू मत बिड़ जाए। क्यों भैया?
क्योंकि तू बढ़ गया तो राक्षसों की माया जल में ज्यादा काम करती है। तुझे मार देंगे तो भैया कन्हैया बाहर नहीं निकलेगी तो बिड़ना ही पड़ेगा। अरे रोजीना गाय भैंसों काटा बाठा दीजो, डगड़ दीजो, निखाड़ दीजो। किस प्रकार से बका कर भेजता भैया? कैसे निकालते हैं भैया मधुमंगल अपनी घरवाली को? कई आंखें देखी मैंने आज, कैसे? गई जाने कौन कह लारे भागे, तू तो आ जाए गाय चरावा, और कर सोले सिंगार ताल पे जावे मौज मनाबा। भाई तेरे नहीं है बाकी परवाह, कैसे? भाभी हो गई है लापरवाह, तेरो कतई खोप को माने, अरे तू तो कर दियो पागल घरवा निर्भय मस्ती छाणे। कर दई जम के दूत बिढ़ाई, कैसे? फिट सोले आना बैठाई, रिस फिर मधुमंगल को आई, चल दियो वही ताल पे झट। प्रदीप जैन साहब प्लीज मंच पर आ जाएं। प्रदीप जैन साहब एंड पूरी टीम उनकी। इस प्रकार से भगवान ने बकाकर किस प्रकार से भेजा, भगवान के बताए अनुसार इधर को मधुमंगल क्या कहता है भैया? करता है कैसे करता है? वाक देवा देवा लागो ढीम बता तेरो खा है जिगरिया, वाक देवा लागो ढीम बता तेरो कौन है जिगरिया रे, हरी देखूंगो तेरी जवानी भाले निखड़े तो साई पानी सुवार वो तो झड़ कोड़े भाई लो बनायो भैया भाभी ने, वो तालो ढोक मटा के लेगी चाबी दे दाने तो कोड़े भाई लो बनायो भैया भाभी ने, वो तालो ढोक मटा के लेगी घर की चाबी ने। इधर को भगवान के बताए अनुसार ढीम डगड़ देकर बाहर निकाल लिया। नगन अवस्था में कंस को नारी समझकर खुद की घरवाली तौलिया दिया लिपेटवा को, खेवा लेगा तेरा भाला ऐसे ही जो कपड़ान को भी लेगा पानी में ही। इधर को कंस नारी वेश में नरमस्तक होकर खड़ा रहा। कंस तो आंधड़ियो मुंह में लाओ दे लाठी, थोड़ी सी भी गलती हुई दो नहीं चार जमाओ। क्या होता है आगे? रुमाल लिपेट दिया, आगे धर लिया कंस को नारी बनाकर अपनी घरवाली समझकर। और कैसे ले जाता है भैया? कैसे लेता है? के घर चल बेगी बिगड़िया घर की, कैसे? पूजा कर दूं तेरा धड़की, तेरो आज करूंगो गंडा, और आगे धर लियो कंस बेचारा का दे तो जावे डंडा। वन न सोडी कछ बाकी, कैसे? समड़ा दिया चूल्हा चाकी, लाडी बन गई कतई सपूत, और 4 बजा की जागे मार के आगे भागे भूत। जे कोई काम पड़ो रह जाए, कैसे? दे दे डंडा मार लगाए, झाड़ू देवे काटे दूध, वन काय को करा ये काम रोए दुब दुब आखन को मूद। देख लो राजा बनगो दास, कैसे? वागायन को खोदे घास, पानी लावा 2-2 मटका, हरे गेल चलो नहीं जाए बिचारी के लगो कमर में झटका। नहीं जाने घर को काम करे तो मन में रहे मोन, कहीं जाने घर को काम करे तो मन में ही रहे मोने, और सब्जी में कैसे? अरे सब्जी में डाली खांड खीर में 2 बार कर दियो लोड, वो जाने कोने भाई लो बनायो भैया भाभी ने, वो तालो ढोक मटा के लेगी घर चाबी ने, जाने तो कोने भाई लो बना लियो भैया भाभी ने, वो तालो ढोक मटा के लेगी घर के चाबी ने। कंस तो राजा था, आज उसका रानी का भी नंबर नहीं आया, मधुमंगल की घरवाली का बेचारा क्या पता सब्जी रोटी कैसे बने। अरे उसका तो भोजन भी 20 जगह चेक होकर आता था, लेकिन आज मजबूरी में घास भी खोदनी पड़ी, रोटी भी करनी पड़ी, सब्जी भी करनी पड़ी, खीर भी रांधनी पड़ी। उल्टा सुल्टा मामला हो गया। सब्जी में चीनी डाल गई और खीर में 2 बार नमक डाल दिया। क्या होता है आगे? ऐसा स्वाद चाखा तो मधुमंगल को तो 20 नंबर घेसलो तैयार, 20 फटकारी, और दिन तो चलाओ काम आए तो बिल्कुल ही ले बैठी। इधर को कंस नारी भेष में रोता रोता क्या कहता है भैया? कैसे कह रहा है भैया? कहीं कहवे? हरे पीटे मत ढोला, कैसे?
हर पीटे में ते ढोला आंखें सू नैनन सो डर पाले रे पीटे मत ढोला आखन सू नैनन से डर पाले रे पीटे मत ढोला। अरे नस नस ढोला मेरी ढीली कर दी धीरे धीरे अरे नस नस ढोला मेरी ढीली कर दी तेरे दया तेरे शर्म नहीं है बेदर्दी नस नस ढोला मेरी ढील कर दी तेरा दया तेरा शर्म नहीं है बेदर्दी नस नस ढोला मेरी ढील कर दी। अरे फिर मगध तेरे को नहीं आऊंगी कहाँ जाएगी दारा का बास में। अरे फिर भगत तेरे नहीं आऊंगी रे मैया के भैया के जामन के रूस चली ली जाऊंगे फिर भगत में नहीं आऊंगी मैया के भैया के रूस चली जाऊंगे फिर भगत में नहीं आऊंगी। कछु चक्कर न पड़ जाए रात में डूब जाए हाय दैया कछु चक्कर न पड़ जाए रात में डूब जाए हाय दैया हो रे जा पावे अरे जा पावे भारी होए राम जे पढ़ने जाऊं मैया वो चढ़े घोड़े पाए लो बना लियो भैया बाबे ने वो ताड़ो ठोक पटाकी लेगी चाबी न जाने तो कौन भाई लो बनायो भैया बाबी ने वो ताड़ो ठोक पटाकी लेगी घर की चाबी ने। आप लोग सारे ज्ञानी लोग हैं समझते हैं कंस को सबसे ज्यादा कलेश था नारी वेश में। यदि मेरे बच्चा हो गया ना नकली फकली कौन ओरिजिनल यही बढ़ जाएगा और जिंदगी भर यही के रहना पड़ेगा। यह वजह से रात की दुब दुब कर सोता था कंस नारी वेश में लेकिन किसी न किस दिन तो चक्कर में छंडेगा। इधर को कृष्ण भगवान को समेट लगा है। कृष्ण भगवान को याद करने लगा और कहने लगा हे कन्हैया मुझे माफ करा दे इस नकली कसम से पाचा छुड़ा दे जीवन भर तेरी गोकुल नगरी में नहीं आऊंगा। उस दिन मथुरा के राजा कंस कसम खाते हैं और कृष्ण भगवान कैसे माफ करते भैया कैसे करते हैं भैया केशव को आ गई दया हटा लई पल भर में ही माया ए हटा लई पल भर में माया हरे काई खाए हरी से पेश लौट के वो तू घर आया वो जाने कोने भाई लो बनायो भैया बाबी ने वो ताड़ो ठोक पटाकी लेगी भैया भी ने जाने तो कौन भाई लो बनायो भैया बाबी ने वो ताड़ो ठोक पटाकी लेगी घर की चाबी ने। बोल गटवासन मैया मैया की जय बोल पाप